अलीगढ़ में आह्लादपुर स्टेडियम के पास शनिवार को मीट कारोबारियों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उनसे पूरे घटनाक्रम को जाना, उनके परिजनों से भी मुलाकात की और उनको न्याय दिलाने तथा उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इसी मामले को लेकर एटा चुंगी बाईपास पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की। सांसद ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सरकार की छूट की वजह से ऐसा हो रहा है। गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार हो रहा है। गरीब की बेटियों और जमीन पर सामंतियों की नजर है। कई प्रकरण सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो हमेशा गरीबों के साथ हैं और आगे भी उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मीट कारोबारियों पर हमला किया गया, ये केवल उन पर हमला नहीं है बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि कारोबारियों के पास जायज कार्य का सबूत था, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। यदि संदेह था तो कानूनी तरीका अपनाया जा सकता था। सजा देने के लिए कोर्ट है। कोई किसी को ऐसे कैसे प्रताड़ित कर सकता है। पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। न्याय नहीं मिला तो पार्टी आंदोलन भी करेगी। हमारी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और न्याय दिलाकर ही रहेगी। ये मुद्दा संसद में भी सरकार के सामने लाया जाएगा। कल अलीगढ़ में जो हुआ वो भी आपसे छिपावा नहीं। जो दूसरी घटना है, किस तरह से 3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये भी 4, और ये भी एक सच है कि उन्होंने अपने कागज भी दिखाए, जहां से वो लेके आए वहां की पर्ची भी दिखाई। वो खुद में मीट व्यापारी, ये बात भी उन्होंने सबके सामने रखी। लेकिन फिर भी एक भीड़ ने जिस तरह से उनके ऊपर टूट पड़कर, और उनकी हालत देखने के लिए अभी मैं जाने वाला हूं। अभी जब हम सीधे जा रहे थे तो पता लगा था कि डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। उनके सरों पर जिस तरह के घाव हैं, जिस तरह मुझे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बताया गया, उनके बॉडी पर जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई, मैं ये मानता हूं कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये भी बताया गया कि पुलिस की मौजूदगी में सब चीजें हुई। अगर आप ये सरकार भीड़ द्वारा व्यवस्था चलाना चाहती है तो ये संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कानून व्यवस्था की चलाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे और सरकार के ऊपर है। कोई भी भीड़ किसी को मार दे, पीट दे, हालांकि ये सत्य है कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों को कहां से वापस लाएंगे? उनके परिवार का क्या होगा? पिछली कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या मीट के नाम पर लोगों की हत्या हुई है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस बात से सहमत नहीं है। मैं उस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और उन परिवार के साथियों से जाकर मिलूंगा, उनके इलाज की जानकारी लूंगा और क्या कार्रवाई प्रशासन उसमें कर रहा है, पुलिस कर, इसकी भी जानकारी लूंगा। और जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए भी जो है पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर हमने इस हिंसा को नहीं रोका, भीड़ द्वारा जो भीड़ की शक्ल में जो हिंसा की जा रही है, इसको नहीं रोका तो कल किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है। आप भी पत्रकार साथी हैं, आप भी जनता की आवाज उठाते हैं। किसी दबंग को, किसी सामंत को पसंद नहीं आया तो आप पे भी हमला कर सकता है। तो ये लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला है, इस पर चुप रहना, इसको बढ़ावा देना, इसलिए दोनों घटनाएं चिंता